लड़की लंदन से आ रही। चलिए आज देखते हैं हम लोग ग्रामर का एक पोर्शन है जिसका नाम है प्रीपोजिशन, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। ये टॉपिक नाम है प्रीपोजिशन, जिसमें से एक प्रीपोजिशन का नाम है फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है से, और इस फ्रॉम से मतलब होता है कि हम लोग किसी जगह को छोड़कर अब अपने जगह आते हैं जहाँ पुराना जगह रहता है, या वापस आते हैं कहीं से। एक जगह पे हम लोग जाते हैं तो टू लेकर, लेकिन वापस जैसे आते हैं तो हम लोग फ्रॉम, इसका मतलब अलग हो रहे जगह से। देखिए हम लोग कुछ सेंटेंस बनाए हुए हैं फ्रॉम पे, जो आप लोग को दिखा रहा है बोर्ड पर। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। जो पहला सेंटेंस है, द बॉय वॉज absent फ्रॉम स्कूल। द बॉय वॉज absent फ्रॉम स्कूल। तो आप सबको हिंदी भी हम बता देते हैं लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉय है, इस बॉय से पहले जो THE है, इसमें दो कंडीशन है। कभी हम लोग या बच्चा से पढ़ते हैं THE, इसको कभी दी पढ़ देता है और कभी इसको द पढ़ देते हैं। कहाँ दी और कहाँ द पढ़ते हैं उसको ध्यान में देखना है कि अगर कोई किसी भी वर्ड का पहला लेटर, किसी वर्ड का, जैसे बॉय का स्पेलिंग BOY है तो पहला लेटर B हो गया। तो B अगर वोवेल है, जैसे वोवेल होता है, वोवेल को या वोवल कहते हैं AEIOU, मतलब अंग्रेजी में 5 वोवेल है, और उससे कोई लेटर पहला वर्ड शुरू हो जाए तो उसको हम लोग दी पढ़ेंगे। लेकिन ये शुरू नहीं है, मतलब AEIOU उसमें से कोई नहीं है। जिसमें होता था AEIOU, ये बॉय का पहला लेटर इसमें से नहीं है, इसलिए इसको हम लोग द पढ़ेंगे। तो ये द बॉय का मतलब होता है लड़का, वॉज मतलब था, इसका मतलब लड़का था, लड़का। फिर होता है अब्सेंट, लड़का अनुपस्थित था, मतलब अब्सेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपस्थित। तो लड़का अनुपस्थित था। कहाँ से अनुपस्थित था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम स्कूल, मतलब स्कूल से कहिए या विद्यालय से, या जो जहाँ मतलब गायब रहेगा, नहीं जाएगा या नहीं पहुंचा रहेगा, तो वहां पे बोला जाएगा कि लड़का स्कूल से अनुपस्थित था। तो स्कूल एक फेमस है जिसका नाम है। अब इसको लिखते हैं दूसरा सेंटेंस है यू मस्ट। यू मस्ट का मतलब होता है, यू का मतलब होता है आपको, या आप कह सकते हैं तुम, या तुम कर सकते हैं, या तुम लोग भी कर सकते हैं। तो यू मस्ट का मतलब होता है आपको, और मस्ट मतलब होता है चाहिए, आपको चाहिए। ये मस्ट जो होता है MUST, ये जरूर के लिए आता है। ये है एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है बचना। तो कहता है आपको बचना चाहिए, यू मस्ट अब्स्टेन, यू मस्ट अब्स्टेन, मतलब आपको बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए, फ्रॉम स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब हो गया यहाँ पे धूम्रपान, सिगरेट को, या जो मतलब गंदगी चीज होता है इसे इस्तेमाल करते हैं, तो धूम्रपान से बचना चाहिए। इसका मतलब यू मस्ट अब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग, इसका मतलब आपको धूम्रपान से बचना चाहिए, धुआं वगैरह से, बीड़ी वगैरह सिगरेट से बचना चाहिए। तीसरा सेंटेंस है माई अंकल, मतलब मेरे चाचा। माई अंकल मतलब मेरे चाचा। हैज मतलब है, यहाँ कहता है मेरे चाचा है। फिर कहता है कब, मतलब आए हैं, मतलब मेरे चाचा आए हैं। मेरे चाचा कहाँ से आए, तो यहाँ लिखा हुआ है। आप जहां से आते हैं वहां का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर, यहाँ पे आसाम लिखा हुआ, तो आसाम है, फ्रॉम आसाम, मतलब आसाम से। मेरे चाचा आसाम से आए हैं। यहाँ पे पूरा सेंटेंस है माई अंकल हैज कम फ्रॉम आसाम। माई अंकल हैज कम फ्रॉम आसाम। फिर चौथा सेंटेंस है ही स्टॉप्स। ये सिंपल प्रेजेंट में जा सकते हैं, एक शॉर्ट से बोल सकते हैं ही स्टॉप्स, इसका मतलब वह रोकता है, मतलब रुकता है, ठहरता है। मी मतलब मुझे, फ्रॉम मतलब से, गोइंग मतलब यहाँ पे बोलना है जाने, देयर मतलब वहां। इसका पूरा सही से सेंटेंस देख लेंगे हम लोग। ही स्टॉप्स, वह रुकता है, गोइंग जाने से। गोइंग मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, तो पूरा ले लेंगे, फ्रॉम गोइंग मतलब जाने से, कहाँ जाने से। देयर मतलब वहां, किसको रोकता है, तो यहाँ पे लिखा मी। मी मतलब मुझे, मतलब वह मुझे वहां जाने से रोकता है। हो सकता है कोई घटना हो, या कोई मतलब घटना कारण होने वाला हो जिससे वहां ना जाना चाहिए, इसलिए वहां पे जाने से क्या करता है, रोकता है। अगला सेंटेंस जिस तरह से बॉय है उसी तरह से गर्ल है। द गर्ल मतलब लड़की, इज मतलब है, तो कहता है लड़की है। फिर कहता है नहीं, कमिंग मतलब आ रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे लड़की आ रही है। पूरा सेंटेंस बोलेंगे द गर्ल मतलब लड़की इज कमिंग, आ रही है लड़की। अब कहाँ से आ रही है, तो जहां से आएगी उसका नाम बोल देना है। जैसे यहाँ पे लंदन है, लंदन, फ्रॉम मतलब से लंदन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लंदन की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जहां से वो आएगी उसका नाम लिख देना है। तो लड़की लंदन से आ रही।